सिवान और गोपालगंज की लाइफलाइन के रूप में सदियों से विख्यात दहा नदी उर्फ बाणगंगा अब अपने बदहाली पे आंसू बहाने को विवश है। दहा नदी उर्फ बाणगंगा जो है सिवान गोपालगंज के शहरी और ग्रामीण इलाकों से होकर के गुजरने वाली एक अति महत्वपूर्ण नदी है, जो गोपालगंज के सासा मूसा से निकल करके और गोपालगंज जिला मुख्यालय होते हुए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए सीधे सिवान, सिवान से फिर सिसवन जाकर के पवित्र सरजुग मैया में मिल जाती हैं। दहा नदी की स्थिति आज यह हो गई है कि आज से लगभग 2 दशक पूर्व तक अविरल और कलकल धारा के रूप में बहने वाली दहा नदी अब एक नाली के रूप में अख्तियार कर चुकी है। और दहा नदी का पानी कल तक जो पूर्ण रूप से पवित्र, स्वच्छ और निर्मल था, आज उस नदी का पानी पूर्ण रूप से काला हो गया है और नदी के पानी में कीड़े पड़ गए हैं। कहा जाता है कि लगभग 2 दशक पूर्व तक इस नदी के पानी में लोग स्नान करते थे, अपने अपने घरों के बर्तन, वस्त्र आदि को साफ करते थे। नदी के पानी से खेतों की सिंचाई भी किसान कर लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि न तो कोई पानी का सेवन करता है, न कोई वस्त्र धोता है, न कोई बर्तन साफ करता है, न कोई खेतों की सिंचाई करता है। आसपास के इलाके के किसानों का कहना है कि पानी इतना दूषित हो गया है, पानी में इतने विषैले तत्व मिल रहे हैं, रासायनिक तत्वों को फेंका जा रहा है इस नदी के जल में, कि नदी के जल से अगर फसलों की सिंचाई की जा रही है तो फसल तत्काल सब मर जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि दहा नदी की तरफ लोग मुड़ करके देखना भी मुनासिब नहीं समझता है। यही नदी है जिस नदी में प्रत्येक वर्ष कार्तिक स्नान के अलावे कई अन्य महत्वपूर्ण पर्वों के अवसर पर जो है लाखों लाखों की भीड़ जुटती थी और लोग गंगा स्नान करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि सिवान और गोपालगंज की सीमा पर स्थित बदरजीमी जो अति महत्वपूर्ण अंबिका स्थान एक स्थल था, वहाँ हथुआ की राजमाता भी स्नान करने के लिए कार्तिक स्नान के अवसर पे आती थी। ये तमाम बातें गुजरे जमानों की बात हो गई और अब जो है इस नदी के घाटों पे न तो कार्तिक स्नान के अवसर पे भीड़ दिखती है, बस भीड़ दिखती है तो छठ के मौके पर वह भी इतनी गंदगी रहती है कि लोग आसपास के जो होते हैं सामूहिक रूप से साफ सफाई करके उसके बाद छठ के पर्व कैन कैन पकड़ने किसी भी तरह से मना तो लेते हैं, लेकिन नदी की स्वच्छता, नदी की सुंदरता और नदी की सफाई पे किसी का ध्यान नहीं है। शासन और प्रशासन के लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका कारण है कि नदी पूर्ण रूप से एक नाला के रूप में ढल चुकी है। और अब इस वर्ष जो भीषण गर्मी पड़ी, कड़ाके की गर्मी पड़ी, इस गर्मी में कहा जाता है कि जब से यह नदी है तब से कब तक अभी तक जो है इसका कहीं धारा रुका नहीं था, कहीं इसके धारे पर विराम नहीं लगा था। लेकिन इस वर्ष इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ी कि नदी की अविरल और कलकल बहने वाली धारा भी रुक गई और कई स्थानों पे पानी जो है ठहर सा गया। इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ जब नदी की धारा विराम ले ली, नदी की धारा ठहर गई, अर्थात नदी का बहाव जो था वह हफ्ता दिन तक ठहर गया। यह बड़ा अशुभ संकेत है पूरे उत्तर बिहार के लिए, क्योंकि यह वही नदी है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों और चारों सखी दुल्हनों के साथ लौट रहे थे। सासा मूसा के समीप जैसे बारात पहुंची, वहां बारातियों को प्यास लगी। बारातियों ने राम जी से आग्रह किया। राम जी के आदेश पर लखनलाल ने अपने शक्तिशाली बाणों का प्रयोग करके धरती से मां गंगा को निकाला और वही यह बाण गंगा है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के बाणों से अवतरित यह बाण गंगा लाखों करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक है। और इस नदी की सफाई जीर्णोद्धार के लिए न तो सरकार के द्वारा कोई पहल किया गया, न प्रशासन के द्वारा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वे भी कुछ नहीं करते हैं। नदी के अधिकांश इलाकों पे देखें, अधिकांश क्षेत्रों में देखें तो नदी के भूमि पे अतिक्रमण करते लोग जा रहे हैं और कई स्थानों पे नदी के जमीन को घेर करके उस पे घर बना लिया गया है। सिवान के शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में यह नदी एक नाला से भी बदतर रूप धारण कर चुकी है और चारों तरफ के जो गंदा नालियों का पानी होता है, शौचालयों का पानी होता है, इस नदी में गिराया जा रहा है। मृत मवेशियों के शव को इसमें फेंका जा रहा है, शहर के कचड़े को इस नदी में फेंका जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्य और निंदनीय बात है। जिला प्रशासन के लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस स्थानीय जनप्रतिनिधियों को छठ और नदी का घाट याद आता है। केवल छठ के अवसर पर लोग जाते हैं, सफाई के नाम पे फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। दहा नदी की स्थिति यह हो गई है कि पर्यावरण के जो जानकार हैं, पर्यावरण जो विद हैं, वह बताते हैं कि अगर समय रहते दहा नदी के साफ सफाई और जीर्णोद्धार पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में दहा नदी का नामो निशान मिट जाएगा और इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगी सिवान और गोपालगंज के पवित्र दहा नदी की यह कहानी। आने वाला वक्त के लोग याद करेंगे कि सिवान में एक दहा नदी थी जो शहर के मध्य से होकर के गुजरती थी और अयोध्या से आने वाली पावन पवित्र मैया सरजुग में जाकर के समाहित हो जाती थी। नदी की इतनी स्थिति आज दयनीय है कि नदी में जो है शहर के जितने कचड़े होते हैं वह डाला जाता है। आसपास के लोग जो मृत पशु होते हैं उसको उसमें फेंक देते हैं।
पॉलीथीन, पैकेट, विभिन्न प्रकार के कचड़ों को बड़े-बड़े थैले में भर करके और नदी में फेंका जाता है। नदी की स्थिति गोपालगंज के क्षेत्रों पर अगर हम चर्चा करें तो गोपालगंज के क्षेत्रों में भी नदी की स्थिति बेहद दयनीय है। इस इलाके में भी कई स्थानों पे दबंगों के द्वारा जो है नदी के भूमि पे कब्जा करके घर बना लिया गया है। कुछ लोग जमीन बना करके खेतों की खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। इस प्रकार से गोपालगंज में भी इस नदी की स्थिति काफ़ी दयनीय है और पूरा नदी जो है जलकुंभी से भरा हुआ है। कई स्थानों पे एकदम नाली का आकार ले चुकी है दहा नदी। दहा नदी की स्थिति आज यह हो गई है कि दहा नदी का नाम रखते ही ऐसा लगता है, जब आप दहा नदी की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ गंगा जो है आँख और नाक भौं से उड़ा करके कहती हैं कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। कल तक दूसरे के पाप को धोने वाली गंगा आज खुद अपने उद्धार के लिए बाट जोह रही है और उनका यह इच्छा है कि कोई ऐसा उद्धारक आए, कोई वैसा तारणहार आए जो लक्ष्मण जी के बाणों से अवतरित इस बाण गंगा का भी तरन-तारा करे और इस बाण गंगा की सफाई कराए, इसका जीर्णोद्धार करे और फिर यह बाण गंगा अपने पुराने स्वरूप में आकर के अविरल और कलकल धारा के साथ बहती हुई लाखों करोड़ों लोगों को अपना लाभ पहुंचा सकें। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे, आप क्या सोच रहे हैं? सिवान और गोपालगंज को जोड़ने वाली पौराणिक दहा नदी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, आप क्या सोच रहे हैं? इसके लिए जिम्मेवार कौन है और इसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है कि दहा नदी को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? किस ढंग से दहा नदी के अस्तित्व को बचाया जाए जिस पर संकट मंडरा रहा है? आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक किया जाए कि सिवान और गोपालगंज की लाइफ लाइन के रूप में प्रसिद्ध दहा नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। जय जय सीताराम।